आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का अगला वीडियो। और इस वीडियो में भी हम लोग स्पेशली बात करेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक के जो भी करंट अफेयर्स के मेन क्वेश्चंस हैं, फैक्ट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है भारत पर्व 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इसका विषय था एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका विषय था एक भारत श्रेष्ठ भारत। दूसरा पॉइंट है हाल ही में 4 प्रमुख श्रेणियों बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, सॉन्ग ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और एल्बम ऑफ द ईयर में 18 वर्ष की उम्र में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली सबसे कम उम्र की कलाकार कौन है? तो ये हैं बिली एलिश। तो ये अभी 18 साल की हैं और ग्रैमी अवार्ड्स में इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है और 4 अवार्ड जीते हैं बिली एलिश ने। किन 3 राजनेताओं को मरणोपरांत 2020 पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और जॉर्ज फर्नांडीज हैं। चौथा है हाल ही में भारत की पहली सुपर फैब लैब और अमेरिका के बाहर इकलौती सुपर फैब लैब का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है केरल में। भारत का कौन सा राज्य 2018-19 में सब्जी उत्पादन में देश में सबसे आगे रहा? तो पश्चिम बंगाल सब्जी उत्पादन में सबसे आगे रहा। अभी 2018-19 की रिपोर्ट आई है तो उसमें सब्जी उत्पादन में सबसे आगे रहा है पश्चिम बंगाल। 2018-19 में फलों के उत्पादन में शीर्ष कौन रहा है? तो इसमें रहा है आंध्र प्रदेश। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी का विषय क्या था जिसे 71वें गणतंत्र दिवस परेड में विशेष पुरस्कार मिला? तो इसका विषय था कश्मीर से कन्याकुमारी। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें 6 सदस्य होते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस जानवर को नामीबिया से भारत लाने की अनुमति दी है? तो अफ्रीकी चीते को नामीबिया से भारत लाने की अनुमति दी है क्योंकि भारत में ये लगभग समाप्त हो चुके हैं, तो अब फिर से इनको यहाँ बसाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है और इनको लाया जाएगा नामीबिया से। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के 2020 संस्करण का विषय नई दिल्ली में एक तो ये आयोजित हुआ था वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, और इसका जो विषय था टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। भुवनेश्वर में भारतीय रेलवे का पहला कचरे से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र किस तकनीक पर आधारित है? तो ये पॉली क्रैक पर आधारित है। विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है हैदराबाद में। हाल ही में प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी ये रानी रामपाल हैं। नेपाल में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? तो ये विनय मोहन क्वात्रा होंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का विषय बाजारों को सक्षम करें, प्रो बिजनेस नीतियों को बढ़ावा दें और विश्वास को मजबूत करें। नेक्स्ट है रविंद्र कुमार जो डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है वाडा के द्वारा। वाडा और नाडा के सहयोग से ये सब प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे इनके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगा है। और ये आपको बताना है कि ये किस खेल से संबंधित हैं। तो ये संबंधित हैं कुश्ती से। नाडा के द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। और महिला एकल का खिताब सोफिया केनिन ने जीता है। एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड शक्तिकांत दास को दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नया मेजर पोर्ट कहाँ स्थापित करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो ये बधावन महाराष्ट्र में स्थापित करने की मंजूरी दी है। इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल का सद्भावना दूत किसको बनाया गया है? तो बनाया गया है सौरव गांगुली को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा जनवरी 2020 में भारत में प्रचलित किस शब्द को 2019 का
ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना गया है? तो ये शब्द है संविधान। अगला है, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को चुनौती देने वाले गणितज्ञ जिनका नवंबर 2019 में निधन हो गया, ये वशिष्ठ नारायण सिंह थे और ये बिहार के थे। नेक्स्ट है, कर्नाटक के बीजापुर में स्थित वह बावड़ी जिसे वर्ष 2020 की विश्व स्मारकों की निगरानी सूची में शामिल किया गया है, तो ये कर्नाटक की है सुरंगा बावड़ी। तो ये भी आप याद रखिएगा, सुरंगा बावड़ी कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। HS कोड का पूर्ण रूप क्या है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड। अगला है सुमन योजना। तो पहले तो इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। इसका उद्देश्य क्या है? देश में मातृत्व मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर को कम करना। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये भोपाल में बनाया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने प्लास्टिक कचरे से देश के सबसे बड़े चरखे का निर्माण किया। कहाँ पे? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण किया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित एक लघु ग्रह का नाम किस भारतीय संगीतज्ञ के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है पंडित जसराज के नाम पर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UDAI का CEO किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं पंकज कुमार। भारतीय सेना की वह विंग कमांडर जो फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बनी, शालिजा धामी है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व, तो ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अपनी प्रकार का एक अलग प्रकार का रिजर्व होगा जो एलिफेंट्स के लिए बनाया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में बनने वाला यह रिजर्व विश्व में अपनी तरह का पहला एलिफेंट रिजर्व है जहां हाथियों के लिए स्थायी ठिकाना बनाया जाएगा। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के सदस्य के रूप में नामित भारत के 2 शहर, एक तो मुंबई है जो फिल्म के लिए और हैदराबाद है पाक कला के लिए, यानी भोजन वगैरह जो वहाँ का बनता है। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसकी जनरल असेंबली की 51वीं बैठक वर्ष 2022 में भारत में प्रस्तावित है। ये इंटरपोल की बैठक 2022 में भारत में प्रस्तावित है। चौथा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 25 अक्टूबर 2019 को मनाया गया था और इसका जो विषय था सभी दीर्घायु हों। जनवरी 2020 में G77 की अध्यक्षता फिलिस्तीन के बाद किसे हस्तांतरित की गई? तो ये गुयाना गणराज्य को हस्तांतरित की गई है। डैन डेविड पुरस्कार, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैन डेविड पुरस्कार 2020 प्रोफेसर गीता सेन को मिला है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ICC अंडर 19 विश्व कप 2020 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया? तो यशस्वी जायसवाल ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी कंसिस्टेंटली। वर्ल्ड कप में इन्होंने हर मैच में अच्छा स्कोर किया था, तो इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। हालांकि फाइनल मैच में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, अच्छा स्कोर किया था, लेकिन बाकी टीम ने बहुत ही ख़राब खेला या स्कोर किया, उसकी वजह से भारत वर्ल्ड कप हार गया था। और किससे हारा था? तो बांग्लादेश से हारा था अंडर 19 का वर्ल्ड कप। 92वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार तो मिला है पैरासाइट को। बहुत ही अच्छी मूवी है पैरासाइट और ये गैर अंग्रेजी है क्योंकि ये दक्षिण कोरिया की मूवी है और मैंने देखी है, बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है। इसमें एक गरीब फैमिली की स्टोरी है जो अपना अंडरग्राउंड में या बहुत से छोटे घर में रहती है और उसी के स्ट्रगल को इसमें दिखाया गया है और बाद में मॉरल दिया गया है कि अमीर लोग गरीबों के साथ कैसे बिहेव करते हैं और गरीब लोगों की क्या आदतें होती हैं जो नहीं छूटती हैं, वो उन आदतों से बाज नहीं आते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी मूवी है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्कर में दिया गया है जोकिन फिनिक्स, ये जोकर मूवी के लिए दिया गया है इनको। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रेनी जेल्वेगर, ये जूडी मूवी में है।
कुष्ठ रोग उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020, ये इम्पॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, और ये भी आपको याद रखना है। कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु ये दिया जाता है, ये डॉक्टर NS धर्मशक्तु को दिया गया है। डॉक्टर NS धर्मशक्तु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। PEN गौरी लंकेश पुरस्कार 2019-20, ये जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ जमील को दिया गया है। और टायलर पुरस्कार भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टायलर पुरस्कार 2020 UNEP के सद्भावना दूत पवन सुखदेव एवं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर एवं संरक्षण जीव विज्ञानी ग्रेचेन सी और डेली, ठीक है। तो ये 2 लोगों को दिया गया है टायलर पुरस्कार 2020। आपको पवन सुखदेव का नाम याद रखना है क्योंकि ये भारत के हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन में यही पूछा जाए पवन सुखदेव का नाम, या हो सकता है कि दोनों नाम ही पूछे जाएं, तो आप दूसरा नाम भी याद कर सकते हैं, ग्रेचेन सी डेली। नेक्स्ट है 62वें ग्रैमी पुरस्कार, जिनका नाम अभी आपने सुना होगा। 4 श्रेणियों में उनको बेस्ट अवार्ड मिला है, तो उनका ही आप देख लीजिए कौन कौन सी श्रेणी थी। बिली इलिश सर्वश्रेष्ठ सॉन्ग ऑफ द ईयर बैड गाय, तो बहुत ज़्यादा इनके व्यूज़ हैं बैड गाय में, मैंने भी देखा है वीडियो। म्यूज़िक अच्छा है, सॉन्ग का तो आइडिया मुझे नहीं लगा, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा गाना हो सकता है दूसरों के लिए। मुझे तो उतना ख़ास गाना नहीं लगा फ़िलहाल, म्यूज़िक अच्छा है बैड गाय का। तो ये बैड गाय बिली इलिश का है, और ये सर्वश्रेष्ठ सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड इसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार बिली इलिश ही हैं। सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बैड गाय को ही मिला है, और सर्वश्रेष्ठ एल्बम ऑफ द ईयर इन्हीं का है, व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप वेयर डू वी गो, तो ये भी बिली इलिश को मिला है। तो ये थी इनकी 4 श्रेणियां जिसमें इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है, और इनकी उम्र अभी मात्र 18 साल है। नेक्स्ट है 71वें गणतंत्र दिवस झांकी पुरस्कार 2020। प्रथम पुरस्कार मिला असम की झांकी को, और इसका विषय था विशिष्ट शिल्पकारी और संस्कृति की भूमि। विशिष्ट शिल्पकारी और संस्कृति की भूमि, ठीक है। लेकिन इसमें आपको दूसरा अवार्ड भी याद रखना है, क्योंकि दूसरा अवार्ड मिला है उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से। तो उत्तर प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें ये पूछा जा सकता है। उड़ीसा की झांकी में भगवान लिंगराज की रुकुना रथ यात्रा को दिखाया गया था। तो ये याद रखना है कि रुकुना रथ यात्रा किस राज्य से संबंधित है, तो वो संबंधित है उड़ीसा से। और कौन से भगवान की रथ यात्रा है ये, तो ये है लिंगराज, भगवान लिंगराज से संबंधित। उत्तर प्रदेश की झांकी में सर्वधर्म समभाव विषय पर आधारित राज्य के सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को प्रदर्शित किया गया था। तो इसका विषय भी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश वाला। नेक्स्ट है 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को दिया गया है। 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती, जिनका इस देश को बहुत बड़ा योगदान है और जिनके हम सभी ऋणी रहेंगे हमेशा। और इनके जन्म दिवस को समरसता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष इनको बनाया गया था। तो बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ऑपरेशन संजीवनी का संबंध है भारतीय वायुसेना द्वारा मालदीव को आवश्यक दवाइयाँ पहुँचाई गई। इस ऑपरेशन के तहत बायो एशिया समिट 2020 का आयोजन हैदराबाद में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला चंद्रिमा शाह हैं। लॉकडाउन को एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत लागू किया गया है। लॉकडाउन को एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत लागू किया गया है। कोविड-19 कोरोना वायरस के टेस्ट का नाम RT-PCR है। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो ये था हरियाणा। कोरोना वायरस के कारण राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य था पंजाब।
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में चीन प्रथम स्थान पर रहा था। हाल ही में आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह में किसे शामिल किया गया है? तो रघुराम राजन को शामिल किया गया है। हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें बेल्जियम शीर्ष पर रहा। फोर्ब्स द्वारा जारी यंगेस्ट बिलियनियर लिस्ट में शीर्ष स्थान पर काइली जेनर रहे हैं। काला पानी विवाद कौन कौन से देशों के बीच में है? तो ये भारत और नेपाल के बीच में है। अभी जो भारत का नया मैप जारी किया गया है उसमें भारत अपना कहता है कि ये जो काला पानी का क्षेत्र है ये हमारे उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है, और नेपाल अपनी तरफ से बोल रहा है कि ये हमारे देश का हिस्सा है। तो इसी को लेकर भारत और नेपाल के बीच में वार्तालाप हो रही है, किसी भी तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये स्ट्रेटजिक रूप से। हारिका द्रोणावल्ली किस खेल से संबंधित हैं? तो ये शतरंज से संबंधित हैं। कोलंबो समझौता किस गैस से संबंधित है? तो ये नाइट्रोजन से संबंधित है। किस देश में हिंदी तीसरी आधिकारिक भाषा बनाई गई है? तो यूएई देश में तीसरी आधिकारिक भाषा बनाई गई है हिंदी। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पे है? मॉरिशस में है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो आगामी लक्ष्य हैं भारत के, ये आपको एकदम रटे होने चाहिए, जो आपको काम आएंगे आगे के एग्ज़ाम्स में भी, क्योंकि ये लक्ष्य आगे के वर्षों के लिए हैं। तो अभी फ़िलहाल अभी इस साल तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, जब तक ये साल आ नहीं जाएंगे तब तक ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे ही। तो इसमें पहला है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य है जून 2020 में। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य है 2022 तक। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022। हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना 2022 तक। किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य, ये भी 2022। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य 2022। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना 2022 तक। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक। हर घर में नल से जल या स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 तक। भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025 तक। बजट 2020-21 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य है 2025 तक। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 तक। मवेशियों में फुट और माउथ को ख़त्म करना 2025 तक। दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करने का लक्ष्य, ये भी 2025 तक है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030 तक। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक। वर्ष 2022 में मेघालय में प्रस्तावित 39वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर घोषित किया गया है क्लाउडेड तेंदुआ को। ये एक प्रकार की बिल्ली की प्रजाति है, जंगली बिल्ली की प्रजाति। तो ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चंस, जो भी जनवरी से लेकर अप्रैल तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ये आपको सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से तैयार हो जाएंगे, और एग्ज़ाम में इनसे बाहर शायद ही कोई एक आध क्वेश्चन आए। बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं अगले भाग में। थैंक्स फॉर